हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल सही और खुशहाल होंगे। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो लेडी डॉक्टर्स के पास पीसीओडी के पेशेंट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। डे बाय डे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों हो रहा है? और जो लेडीज़ या गर्ल्स हमारे पास जब आती हैं तो वो कौन कौन से सिम्टम्स लेके आती हैं, पहले मैं सिम्टम्स पे बात करूँगी, फिर मैं आपको एक विशेष जानकारी दूँगी। किसी के फेस पे बाल हैं, किसी के हाथों पे बाल आ जाते हैं, किसी के पेट पे बाल आ जाते हैं, और किसी के मुंह पे मुहांसे हैं, और कईयों के तो पीरियड जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, ऐसी ना जाने, और कईयों का ओवरवेट हो जाता है। तो आज का टॉपिक मैं यही बताऊंगी कि अक्सर पीसीओडी में वेट गेन क्यों हो जाता है। उससे पहले मैं आपको कॉज बताती हूँ कि वेट गेन होने का क्या कारण है। तो सबसे पहले लेडी की बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसकी बॉडी को कमांड करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब बॉडी में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑटोमेटिकली मेल हार्मोन्स एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब ये हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं तभी ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं और जो वेट गेन हो जाता है। इसमें वेट गेन होने का मेन कारण हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी जो होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। तो ये मैंने कारण बताया कि आफ्टर ऑल पीसीओडी में मोटापा क्यों आता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपनी पीसीओडी में अपना जो वेट गेन हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो आज मैं आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में ही बताऊंगी जो इजीली आपके घरों में ही अवेलेबल होती हैं। तो उम्मीद करूंगी कि आप इनसे लाभ उठा के अपने आप में स्वस्थ और मस्त रहेंगी, ताकि आपको हार्मोनल थेरेपी का सहारा ना लेना पड़े। बिकॉज़ ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस है, या हमारी सेडेंट्री लाइफ के कारण या हमारे खान पान के कारण ही इसका प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। तो चलती हूँ, मैं आपको हर्ब्स के बारे में बताती हूँ। आयुर्वेदा में शुंठी जो कि आम पाचक है, अगर हम शुंठी का प्रयोग अपनी डाइट में करना शुरू कर देते हैं तो पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है। 3 से 4 महीने आप लगातार शुंठी का अगर प्रयोग करते हैं तो ये प्रॉब्लम आसानी से चुटकियों में ख़त्म हो जाती है। दूसरा आएगा मरीच, जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं। ये फैट बर्नर ऑटोमेटिक अपने आप में है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, हमारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान देती है। तो आप अपने सैलड पे, अपने फ्रूट्स पे, आपके वैसे तो मिल्क प्रोडक्ट्स बंद होते हैं, लेकिन आपका अगर दिल कर रहा है कि मुझे कर्ड खाना है तो आप कर्ड में अगर ब्लैक पेपर को डाल के खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। थर्ड मैं आपको हर्ब बताती हूँ, दालचीनी। दालचीनी मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है। हमारे लेडीज़ के जो ओवरीज हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टिमुलेंट है। इससे ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो प्रॉपर सिक्रीट होता है। चाहे जो दालचीनी है वो टेस्ट में मधुर होती है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये फैट बर्नर भी है। तो काइंडली आप दालचीनी का प्रयोग भी ज़रूर करें, इससे भी फ़ायदा होगा। इसके बाद में मैं आती हूँ यष्टि मधु, जिसको मुलट्ठी कहते हैं। मुलट्ठी भी हमारे इंसुलिन को प्रोडक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हर्ब है। तो काइंडली मुलट्ठी हमारे जेनिटल सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छा वरदान है, आप इसको भी ले सकते हैं। आजकल गर्मी का सीज़न है, पुदीना बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। आप मिंट टी बनाएं, आप दिन में 2 बार विदाउट
द एडिशन ऑफ शुगर इसको लेना है। फीकी भी ले सकते हैं आप, सेंधा नमक डाल के भी इसको ले सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा हनी 1/4 स्पून डाल के इसको गुनगुना पीना है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में आती है अजवाइन। अजवाइन ऑटोमेटिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी डाइजेशन मुंह से शुरू होती है और हमारे रेक्टम तक पूरा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। तो अगर कोई लेडी रूटीन में अजवाइन का पानी भी पीती है तो उसको पीसीओडी में मोटापा नहीं आएगा, हार्मोन स्टिमुलेट होंगे, डाइजेशन ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। तो आप अजवाइन से भी फ़ायदा ले सकते हैं। ये तो रही होम रेमेडीज़ के लिए हर्ब्स क्या हैं। अपना लाइफस्टाइल बदलिए, ज़्यादा सोना नहीं, टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है। इसके बाद में आपने ज़्यादा सिटिंग वाला काम नहीं करना है, आप थोड़ा उठिए, मूव करिए, सुबह सैर पे जाइए, जॉगिंग, वॉकिंग। और उसके बाद में मैं आऊँगी योगासन पे। योगासन आपने कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करिए। सूर्य नमस्कार अपने आप में 8-10 एक्सरसाइज का एक पूरा क्रमानुसार चलने वाली आसन हैं। अगर आप इसको प्रॉपर करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप चक्रासन भी कर सकते हैं, ताड़ासन भी कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई आसन भी कर सकते हैं, आप अर्धचक्र आसन भी कर सकते हैं, आप भुजंग आसन भी कर सकते हैं। और उसके बाद में कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे। यहाँ किसी चीज़ की पहुंच नहीं होती, वहाँ पे हमारा श्वास जो है वो हमारी मदद करता है। आप डीप ब्रीदिंग के साथ भी बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ भी हमारा जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं और मोटापा जो होता है कम होता है। इसके साथ में आपने डाइट प्लान में कैसे आना है, आपने लघु सुपाच्य दीपन पाचन डाइट लेनी है। मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मना कीजिए। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल की इंटेक ज़्यादा कीजिए। कार्ब्स, कुकीज़ ये आपने लेने नहीं हैं। आप देखना विदाउट एनी मेडिसिन आपको कैसे फ़र्क पड़ता है। रात को आप अपना जो चपाती वगैरह है उसको स्किप कर दीजिए और उसके बाद में अपनी डाइट में नट्स लें। नट्स से भी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, ये बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने आपको पीसीओडी में मोटापा क्यों होता है और मोटापे को हमने कैसे कंट्रोल करना है ये सारे टिप्स दिए हैं। होप सो आप अपने घर बैठी इस बीमारी से निजात पाओगी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक हेल्दी वुमन के रूप में आप समाज में विचरोगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।